होगा। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स के अंदर नंबर को लेकर, किसे लेकर, नंबर्स को लेकर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे और साथ ही साथ में फेस वैल्यू की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यू और दूसरी फेस वैल्यू, इन दोनों ही के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेंटल मैथ का जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर्स। क्या है? नंबर्स। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों फेस वैल्यू की बात करेंगे। तो फेस वैल्यू कहते किसे हैं? तो प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन ए न्यूमेरिकल इज द वैल्यू ऑफ द digit itself, whatever place it occupies in the place value chart। तो प्यारे बच्चों, यदि इसकी हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में आप कहेंगे संख्यात्मक में किसी संख्या का अंकित मूल्य उस अंक का मान होता है जो भी उस स्थान के मूल्य चार्ट में रखता है। साधारण शब्दों में कहे प्यारे बच्चों, ये जो फेस वैल्यू है एक तरह से जो नंबर होता है उसी नंबर का एक चेहरा होता है, यानी कि जो आपका नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे कि 9 के लिए प्यारे बच्चों यही इसकी फेस वैल्यू है। यहाँ प्यारे बच्चों जैसे हम लिखते हैं 215, तो यहाँ मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप जवाब देंगे कि 5 की प्लेस वैल्यू जो है वो 5 ही है। और 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 1 के लिए प्लेस वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो 1 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आप जवाब देंगे 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही है, क्योंकि बच्चों फेस वैल्यू यानी कि जो आपका नंबर होगा उसी नंबर का जो चेहरा होता है उसी को आप एक तरह से फेस वैल्यू कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों, द फेस वैल्यू ऑफ 8 28,656। तो प्यारे बच्चों इस नंबर के अंदर जो है 8, इसकी फेस वैल्यू जरा बताइए। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, जो फेस वैल्यू होता है वो सेम वही नंबर होता है। तो इसमें आपसे 8 की फेस वैल्यू पूछी गई है तो सीधे सीधे आप लिख देंगे 8। और यदि 8 की जगह आपसे और किसी नंबर का पूछा जाता तो आप उसी नंबर को यहाँ पर लिख देते। इसी तरह से बच्चों दूसरा उदाहरण आपका, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 23,725 इज 7। तो बच्चों ये जो आपका नंबर हुआ इसके अंदर जो आप फेस वैल्यू है 7 की क्या होगी? तो वो प्यारे बच्चों स्वयं खुद में 7 होगा, यानी कि इस पूरे ही नंबर में से आपसे कोई भी डिजिट देके उसकी फेस वैल्यू पूछी जाए तो आप सीधे सीधे उसका वही रूप लिख देंगे, यानी कि बच्चों जो डिजिट होता है उसका खुद का जो रूप होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो क्या आप समझ पाए बच्चों कि फेस वैल्यू किससे कहेंगे? तो चला बताइए। चलिए एक एग्जांपल और, यहाँ पर बच्चों इस नंबर में बच्चों आप 5 की फेस वैल्यू बताइए। तो 5 के लिए बच्चों फेस वैल्यू सीधे सीधे 5 लिखेंगे आप। 3 के लिए फेस वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों 3 के लिए फेस वैल्यू होगी आपकी 3। 9 के लिए फेस वैल्यू क्या होगी? तो 9 के लिए फेस वैल्यू होगी आपकी 9। 4 के लिए 4। प्यारे बच्चों फेस वैल्यू जो हुई आपकी वो नंबर जो है उसका खुद का मान हुआ फेस वैल्यू। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू कहते हैं किसे? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन ए न्यूमेरिकल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट occupies in the place value chart। तो प्यारे बच्चों यदि हिंदी में बात करें तो एक अंक का स्थान मूल्य उस स्थान पर निर्भर करता है जो वह जगह जिस जगह मूल्य चार्ट में वो होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है उसके अंदर बच्चों जहां पर वो नंबर एग्जिस्ट करता होगा, प्लेस वैल्यू चार्ट में बच्चों जहां पर नंबर होगा वो जगह
वो स्थान डिसाइड करेगा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर यदि आप लिखते हैं 512, तो इसमें बच्चों 1 के लिए प्लेस वैल्यू अलग है, 5 के लिए प्लेस वैल्यू वो अलग होगी, और वो किस तरह से डिसाइड होगा इसके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी कि बच्चों आपको किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी होगी, तो आप जो डिजिट होगा उसकी फेस वैल्यू को किसे, उसकी फेस वैल्यू को गुना कर देंगे किससे, वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी कि जहां पर वो डिजिट होगा उससे आप गुना कर देंगे। एक उदाहरण की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द 19,386 इज 9,000। प्यारे बच्चों ये जो आपका नंबर है 19,386, इसमें यदि आपसे 9 का स्थानीय मान, 9 की प्लेस वैल्यू पूछ ली गई आपसे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो बच्चों अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो इसकी फेस वैल्यू होगी उसे आप गुना करेंगे। तो 9 की फेस वैल्यू क्या है बच्चों, तो फेस वैल्यू बच्चों 9 के लिए खुद 9 ही होगा। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जिस नंबर की फेस वैल्यू आपसे पूछी जाएगी वो नंबर स्वयं में ही खुद में ही फेस वैल्यू होता है उस नंबर के लिए। इसके बाद बच्चों फेस वैल्यू मिल गया आपको, इसके बाद लगाएंगे आप गुणा का निशान, और उसके बाद बच्चों आप वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी कि बच्चों ये कौन सी जगह पर है ये आप पता करेंगे। तो बच्चों इसके दाईं तरफ से चलेंगे, तो सबसे पहला जो नंबर हुआ उसके लिए लिखेंगे आप वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड। हिंदी में कहें तो बच्चों इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, और उसके बाद हजार। तो बच्चों हजार के लिए आप क्या लिखते हैं, तो हजार के बच्चों लिखेंगे आप 1 और उसके बाद आगे 3 0, यानी कि बच्चों ये हो गया आपके लिए वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो बच्चों इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकालेंगे। अब आपको फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट भी मिल गया और वैल्यू ऑफ द प्लेस भी मिल गया। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इंग्लिश में कहें तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए जरा 9 को 1000 से गुणा कीजिए और बताइए कि आपको क्या प्राप्त होता है। बहुत अच्छे बच्चों, तो आपको मिला 9000। तो बच्चों ये हो गया इस पूरे ही नंबर के अंदर 9 के लिए प्लेस वैल्यू जो कि हुआ आपका 9000। इसी तरह से बच्चों इस एग्जाम्पल को यहाँ पर दिखाया गया कि 9 है आपका फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट और 1000 आपके लिए वैल्यू ऑफ द प्लेस। इन दोनों को ही आपस में कर दिया बच्चों गुणा, तो ये हो गया आपका 9000। इस तरह से बच्चों आप किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्या आप जान पाए किसी नंबर के अंदर जो है आप प्लेस वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। बहुत अच्छे, और यदि आप जान गए हैं तो चलिए बच्चों अब इसी नंबर के अंदर हम यानी कि 19,386 इसी नंबर के अंदर आप मुझे इस 3 के लिए इस 3 का प्लेस वैल्यू बताइए। बहुत अच्छे बच्चों, तो ये होगा आपका कितना 300 होगा आपका 3 के लिए प्लेस वैल्यू। जो कैसे मिला आपको, उसके लिए आपने सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, यानी कि बच्चों फेस वैल्यू क्या हो इसके लिए 3, तो सबसे पहले लिखेंगे आप 3 और उसके बाद ये गुणा का निशान और उसके बाद बच्चों वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो बच्चों वैल्यू ऑफ द प्लेस के लिए आप ये पता करेंगे कि 3 जो है कौन से स्थान पर है। तो ये हो गया आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हुआ आपका 100। तो इसके लिए आप यहाँ पर 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके बाद आपको मिलेगा आपका 300 जो कि इस नंबर की प्लेस वैल्यू होगी। तो बच्चों क्या आप जान पाए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है और किस तरह से आप प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे। हिंदी में कहें बच्चों तो
अब है बच्चों, द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। हिंदी में कहें तो बच्चों, जीरो के स्थान का मूल्य हमेशा उस स्थान से बेपरवाह होता है जहां वह रहता है। तो बच्चों, जब जीरो की बात आती है बच्चों, तो जीरो के लिए कोई विशेष महत्व उस स्थान का नहीं रह जाता है, ये कहा गया है इसके अंदर। अब देखिए आप आगे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। हिंदी में कहें तो बच्चों, कोई भी जो एक नंबर होता है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप यदि लिखते हैं तो वो जो प्लेस वैल्यू होती है वो उसका एक तरह से जोड़ होती है। क्या होती है बच्चों? सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट, यानी उसके अंकों के स्थानीय मान का योग होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यहाँ पर 29,350। अब बच्चों इसके अंदर जो है 2 के लिए है प्लेस वैल्यू हो गई आपकी 20,000, 9 के लिए प्लेस वैल्यू है आपकी 9,000, 3 के लिए है 300, 5 के लिए है बच्चों 50 और 8 के लिए प्लेस वैल्यू है बच्चों 8। देखिए बच्चों, ये जो प्लेस वैल्यू आपको इस नंबर की मिली, इन सभी को यदि आप जोड़ देंगे तो आपको वापस से ये नंबर जो है प्राप्त हो जाता है। यानी कि आप साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि आपको जो भी कोई नंबर दिया होता है वो नंबर अंकों के स्थानीय मान का योग होता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अंक है और यहाँ पर ये इसका स्थानीय मान, यहाँ पर ये दूसरा अंक और उसका ये स्थानीय मान। तीसरा बच्चों 3 के साथ में 100 को, उसके बाद 5 के साथ में 10 को गुणा कर लिया और उसके बाद 8 के साथ में 1 को किया। अब बच्चों इनको गुणा करने के बाद जब आप जोड़कर यहाँ पर, अब आप बच्चों इस नंबर को जोड़कर यहाँ पर एक नंबर निकालिए, तो जरा बताइए तो कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ बना बच्चों आपका 20,000। कितना बना? 20,000। तो यहाँ लिख देंगे आप 20,000। उसके बाद बच्चों ये बना आपका 9,000, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 9,000। इसके बाद बच्चों ये आपका 300, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 300। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये आपका 50, तो यहाँ लिख देंगे आप 50। उसके बाद यहाँ पर ये 8, तो यहाँ लिखिए आप 8। और अब आप इस सभी को जोड़िए, बताइए कि आपको कौन सा नंबर मिला। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ पर आपका आया 8, फिर यहाँ पर 5, फिर 3, फिर 9 और ये 2, यानी कि आपका जो नंबर है वो कितना है? वो है 29,358। तो बच्चों इस तरह से आप प्लेस वैल्यू की सहायता से कोई भी नंबर जो है वो निकाल सकते हैं, या फिर नंबर को एक्सपेंड करके जो है उनकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं।